हिंद पब्लिक न्यूज, देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। हिंदुस्तान भर में 76वां गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान में 76वां गणतंत्र दिवस इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में कई प्रोग्रामों का भी आयोजन किया गया। लखनऊ में अली कांग्रेस नामी तंजीम ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसका शीर्षक था भारतीय संविधान और गणतंत्र के मूल। इस पर विचार विमर्श किया गया और इसी अहम मीटिंग में 31 जनवरी को पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। हिंदुस्तान का 76वां यौम जमहूरिया इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वहीं लखनऊ में जगह जगह परचम कुशाई की तकारीब का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर हिंदुस्तानी अवाम का जोश व जज्बा काबिले दीद था। इसी सिलसिले में कदीमी लखनऊ में अली कांग्रेस नामी तंजीम ने भारतीय संविधान व गणतंत्र के विषय पर एक नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें अली कांग्रेस के सदस्यों ने देश की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। नाजरीन को यह बताते चलें कि ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुखालिफ सियासी जमातों के 44 प्रस्ताव में से सिर्फ 14 को ही मंजूर किया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस पर कुछ कहना कब्ल अज वक्त होगा, लेकिन अली कांग्रेस के मेंबरान और मेहमानों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाने के बाद भी अदालत से रुजू करने पर इजहार ख्याल किया। इसके रिपब्लिक डे की आपको और आपके व्यूअर्स सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन काफ़ी अच्छा है। लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और अच्छी बात है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपनी बात कैसे भी कहीं भी रख सकता है। उसी सिलसिले में एक प्रोग्राम था और मुझे लगता है कि सरकार ने जेपीसी बनाई है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास तमाम तरह के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर हर पढ़े लिखे इंसान को अपनी बात रखनी चाहिए, मेल करना चाहिए, भेजना चाहिए। सिर्फ कमरे में बैठ के सरकार की बुराई करने से बात नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो तो अपनी बात रखिए, फैलाइए, प्रमोट करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस्लामी कानून के तहत बनाए गए वक्फ प्लस इंडियन एक्ट दोनों को मिलाते हुए कोई बेहतर डिसीजन लेगी। अगर वक्फ एक्ट की आड़ में किसी के साथ नुकसान किया गया है, किसी की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया है, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि वक्फ एक्ट के तहत जो इस्लामिक कानून के तहत ज़मीनें मिली हैं लोगों को, उसके ऊपर सरकार कोई कब्जा करेगी या गलत तरीके से एक्शन लेगी। चर्चा जेपीसी को लेकर भी है और बहुत क्या कहना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है और जो भी एक्ट लाना चाहिए उस सबको जितने भी, क्योंकि आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो उस रिलीजन्स के जो लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनके लोगों को कॉन्फिडेंस लेके आपको लॉ बनाना चाहिए। आप विदाउट लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए कोई लॉ नहीं बना सकते। लेकिन क्योंकि बीजेपी की हमेशा ऐसे नेचर रहा है कि उसने हमेशा लोगों की इच्छा के विरुद्ध लॉ बनाया है, कानून बनाए हैं, तो मुझे लगता नहीं ये जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रही है ज़्यादा देर तक स्टैंड करेगा। और इसका मकसद बीजेपी का दूसरा है कि वो अपने जो एक हिंदू वोटर्स है उसको लगातार ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और वो क्योंकि हिंदुओं को दो आंखें तो नहीं दे सकते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की एक आंख जरूर फोड़ देंगे। तो इसका एक सुख जो है वो दे रहे हैं अपने वोटर्स को। उसके अलावा वो कहीं स्टैंड नहीं करता, क्योंकि लॉ बनाने का प्रोसेस होता है। किसी आदमी कह देने से या चर्चा कर देने से या योगी जी के बोल देने से जो लॉ नहीं बनता। देखिए, उन्होंने बुलडोज़र को लेकर कितनी बातें कही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोज़र को ही तो साइडलाइन कर दिया, तो बुलडोज़र पापा पलट गए। तो ये कानून जो है इसकी प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया के जरिए जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको करेगा, उसके बाद भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी है, अगर चैलेंज होगा, जैसे आप किसान के काले कानून आए थे और किसान धरने बैठ गए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था, CNRC खिलाफ प्रदर्शन हुआ, CNRC नहीं पास हुआ है, तो सरकार मनमाने कानून नहीं बना सकती। और इस वक्त सरकार तो खुद मिनॉरिटी में कैसे कानून बना देंगी। पहले तो आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा मानना है कि आज अंबेडकर जी को भी बहुत याद करने का दिन है, उनको भी सलाम करने का दिन है, बाबा साहब को। देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की बात हो रही है, 40 अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, उससे कोई बहुत तस्वीर बदलने वाली नहीं है। पहले तो स्टेट ही कमिश्नर अपॉइंट करता था, जो सर्वे करता था,
फिर वो बताता था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वक्फ में हैं, फिर उसको गवर्नमेंट अपने गजट में लिस्ट करती थी। जाहिर है अब डीएम करेगा, इतना ही तो फ़र्क हुआ है, अब डीएम करेगा तो आप कैसे करप्शन और लूट को ख़त्म करेंगे। और उसमें वीमेन मेंबर्स को उन्होंने इंडक्ट किया है, इसका हम वेलकम करते हैं। पहले भी मना नहीं था, औरतों का आना कोई वो नहीं है, औरतें आएँ, औरतों को रखा जाए, लेकिन जिस पर्पज़ से बना, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड वाले जो जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी वहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। हम हालांकि अपने स्टेटमेंट्स में मेंशन करते रहे हैं लगातार, लेकिन हमने आज एक ऑफिशियली एक ईमेल के ज़रिए जो है वो उनको भेजा है। जेपीसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हमने भेजा है लेटर। और जो मेरा अपना काम है, जो कानून के जो माहिरीन कानून हैं और जो उनसे बातचीत करने के बाद जो भी पॉइंट्स थे जिसमें ऑब्जेक्शनेबल जो हमें लगे, जितनी भी बातें थी वो सारी बातें हमने लिख करके, और वो सारी बातों का सारे पॉइंट्स में मेंशन हो रहे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड का जो है वो गठन होता है और कैसे मेंशन होती हैं ज़मीनें और कैसे इसमें भ्रष्टाचार है। और इससे ये जो बिल है ये कहीं से भी कैपेबल नहीं है कि उस मौजूदा जो भ्रष्टाचार है उसको दूर कर सके, बल्कि ये कहीं ना कहीं शायद उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के और वक्त को तबाह करने का ही काम करेगा। यहाँ पर जो हाज़िरी हुई और इस सिलसिले में जो बातें सामने आई, इसमें एक बात तो ये है कि हक़ बात को कहना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए। और मैं उसमें इजाफ़ा ये करूँगा कि बहुत महज़ब और मुनासिब अंदाज में बात को अपनी रखनी चाहिए। जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, उसमें सबसे पहले हमें ख़ुद अवेयरनेस होना चाहिए और उसमें हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी जो एक सर्वे आया था और एक हमारे एक बड़े स्कॉलर की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि वक्फ के सिलसिले में सबसे ज़्यादा कमी हम मुसलमानों की है। 70% ऐसा है जिसमें हम खुद नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं और उसमें कुछ मज़ीद जो है हुकूमत की तरफ से दबाव आया है। तो अगर उस पर हम खुद अपने रियलाइज़ करें और ईमानदारी से काम करें तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मसले में कोई अच्छा मतलब हल निकल सकता है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।